बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी रहस्यमय नेता हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी में आगे क्या होने वाला है खुद उनके बड़े नेताओं को भी नहीं पता होता है। आज मायावती और बसपा पार्टी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताएंगे जिस पर यकीन करना शायद आपको मुश्किल हो जाएगा। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर और फेसबुक से अपने आप को अलग रखा हुआ है। मायावती जब भी भाषण देती हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो लिखा हुआ पढ़ती हैं। साल के आखिर में इन सबको मिलाकर एक किताब छपती है जो पार्टी के बड़े नेताओं को दी जाती है। मायावती की रैलियां और चुनावी सभाएं भी सबसे अलग होती हैं। मंच पर सिर्फ एक बड़ा सा सोफा और उसके सामने टेबल लगता है जिस पर बहन जी विराजमान होती हैं। पार्टी के बाकी नेता मंच पर सोफा के पीछे खड़े रहते हैं। भाषण भी सिर्फ मायावती ही देती हैं। सीएम रहते हुए मायावती शायद कभी ऑफिस गई थी। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी, हर पार्टी में प्रवक्ता तो होते हैं। सोशल मीडिया में उस पार्टी और उनके नेता एक्टिव रहते हैं, लेकिन बीएसपी में तो ऐसा करना मानो एक पाप है। सभी सरकारी काम वे अपने घर से ही निपटाती थी। एक बार तो उन्होंने अपनी पार्टी के एक सांसद को घर बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया था। ये बात साल 2007 की है। वे यूपी की सीएम बनी थी। आजमगढ़ के एमपी उमाकांत यादव को लखनऊ बुलाकर पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया था। बीएसपी सुप्रीमो ने कभी भी जनता दरबार नहीं लगाया। बीएसपी के एक बड़े नेता ने जब इस बारे में बताया तो सब कोई चौंक गया। उन्होंने बताया कि मायावती जानबूझकर जनता दरबार नहीं करती हैं। वे लोगों की आखिरी उम्मीद बचाए और बनाए रखना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि उनसे मिलने के बाद कोई खाली हाथ लौटे। यूपी में जो भी मुख्यमंत्री बना उनके सरकारी बंगले पर जनता दरबार लगा। राज्य के कोने कोने से आए लोगों से सीएम मिलते हैं और उनकी शिकायत को सुनते हैं। मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं, लेकिन उनके राज्य में कभी भी जनता दरबार नहीं लगा। ये भी बड़े अचरज की बात है, लेकिन मायावती ऐसी ही है। मायावती की पार्टी में ना तो महिला संगठन है और ना ही कोई छात्र संगठन। बहन जी जो कहें वही सही है। उन्होंने एक बार आलोक वर्मा को बीएसपी का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिनको ना कोई जानता और ना ही पार्टी के किसी नेता ने वर्मा को देखा हुआ था। मायावती किसी रहस्य से कम नहीं है। एक बार मंच पर मौजूद पार्टी के बाकी नेताओं ने एक बार उन्हें एक माला पहनाया। ये भी नोटों की माला थी। सब हैरान रह गए, लेकिन रुपयों की माला पहनकर बहन जी मुस्कुराती रहीं। और यही मायावती का राजनीतिक स्टाइल है। उनके वोटर उनकी इसी अंदाज पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगले दिन उन्होंने बीएसपी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई, पत्रकारों को भी न्योता भिजवाया। सब सोच रहे थे कि मायावती नोटों की माला को पहनने पर सफाई देंगी, अपने बचाव में कुछ कहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। जैसे ही मायावती मंच पर आई, उनके जिंदाबाद के नारे लगे। देश भर में बवाल मच गया। नोटों की माला पहनने पर कांग्रेस, बीजेपी से लेकर समाजवादियों ने मायावती को खूब कोसा। मीडिया में हर तरफ वही छाई रही। अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल का हेडलाइन मायावती को समर्पित रहा। लेकिन बहन जी का हाथी तो अपने चाल से चलता रहा।